सियोल साउथ कोरिया। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम संग जिनवू है। वो एक ई रैंक हंटर है और एक आम आदमी से थोड़ा बेहतर शरीर और थोड़ी फास्ट रिकवरी के अलावा उसको अपने आप को हंटर कहने में भी शर्म आती है। यही वजह है कि बार बार जख्मी होना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी और इतना काफ़ी नहीं था कि वो कई बार मरते मरते भी बचा है। जिनवू बताता है कि हंटर होने की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालनी पड़ती है। यह एक बहुत ही खतरनाक काम है, पर वो ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे ये पसंद है, बल्कि वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि उसको अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल देने हैं। जिन्वू ने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की थी और उसके पास कोई ऐसी स्किल्स भी नहीं थी जिसमें वो अच्छा हो, इसलिए उसके पास हंटर बनने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी अपनी कॉफ़ी पीने के लिए ट्रक के सामने इंतजार कर रहा था। वो कॉफ़ी ले रहा होता है कि इतने में पीछे से कोई उसे आवाज़ लगाता है। ये आदमी बोलता है, किम, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। किम मुझसे पूछते हैं कि पार्क, तुम यहाँ पे कैसे? तुमने तो बोला था कि तुम हमेशा के लिए ये काम छोड़ रहे हो। पार्क उसे बताता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उनका दूसरा बच्चा होने वाला है, इसलिए थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो वापस आया। किम मुझसे बोलते कि हाँ, डंजन में शिकार करने से बेहतर और क्या हो सकता है। पर पार्क थोड़ी परेशानी में था। वो बताता है कि उसे आखिरी बार डंजन में गए हुए काफ़ी समय हो गया है और वो ये सोच रहा है कि वो ठीक भी रहेगा कि नहीं। उसकी स्किल्स पहले से ही बहुत ख़राब थी और ब्रेक लेने के बाद तो और भी ख़राब हो गई होंगी। तभी मिस्टर किम जिनवू को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। जिनवू के वहां आने से सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे। वो जिनवू की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछते हैं कि वो कैसा है और क्या उसने खाना खा लिया। जिनवू भी मुस्कुरा के जवाब देता है कि उसने खाना खा लिया। पूछने के लिए उनका शुक्रिया। पार्क थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो जिनवू की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर किम से पूछता है कि क्या ये लड़का बहुत ही स्ट्रांग है? सब लोग इसको देख के इतना खुश क्यों हो रहे हैं? किम मुस्कुरा के उससे बोलते हैं कि शायद तुम्हें नहीं मालूम क्योंकि वो लड़का तुम्हारे जाने के बाद आया था, पर उसका निकनेम है दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर। वो पार्क को बताते हैं कि जिनवू इतना कमज़ोर है कि वो एक ई रैंक गेट में भी जख्मी होकर वापस आ जाता है। जिनवू भी उनकी बातें सुन रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सच में ही बहुत कमज़ोर हंटर है। जिनवू कॉफ़ी वाले के पास जाके उससे एक कप कॉफ़ी मांगता है, पर वो कॉफ़ी वाला आदमी बताता है कि आज की सारी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। कॉफ़ी नहीं मिलने की वजह से वो और भी उदास हो जाता है और वो वैसे ही वापस लौट जाता है। तभी जिन्वू के ऊपर पीछे से कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जिन्वू बोलता है, हेलो जूही, क्या तुम भी हमारे साथ इस रेड पे जा रही हो? जूही बोलती कि बिल्कुल मैं जा रही हूँ, पर ये बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे ये चोट कैसे लगी? वो दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। जिन्वू से अपनी पूरी कहानी बता देता है। जूही उससे पूछती है कि क्या तुम हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए थे, जिस पे जिन्वू बोलता है कि हाँ। जिन्वू बताता है कि वो एक ई रैंक डंजन था और वो एक अकेला था जिसे चोट लगी। जूही उससे पूछती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या उनके ग्रुप में कोई हीलर नहीं था? जिन्वू बताता है कि उनके ग्रुप में सभी लोग हाई रैंकिंग हंटर थे, इसलिए वो अपने साथ कोई हीलर लेके नहीं आए। जूही बोलती है, पर फिर भी उनकी टीम में एक हीलर तो होना ही चाहिए था। जिन्वू बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी जो मैं इतना कमज़ोर हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है, अब तो मुझे इस चीज़ की आदत भी हो गई है। जूही उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। जिन्वू खड़ा होता है और जूही से बोलता है कि गेट में जाने का समय हो गया है, उन्हें अब चलना चाहिए। सब लोग गेट के सामने खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आगे आके बोलता है, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस टीम का लीडर बनूं। तुम लोगों का क्या कहना है? किम बोलता है, मिस्टर सॉन्ग, आपका रैंक हम सब में से सबसे हाई है, इसलिए आपको ये टीम लीडर बनना चाहिए। पार्क भी बोलता है कि हाँ, आपकी स्किल्स हम सब में से अच्छी है, आप ही को टीम लीडर बनना चाहिए। एक एक करके सब लोग राजी हो जाते हैं। जिन्वू और जूही भी मान जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि फिर ठीक है, चलो सब लोग डंजन के अंदर। किम जिन्वू से बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे ही रहना और ध्यान रखना कि तुम्हें चोट न लगे। सब लोग एक एक करके डंजन के अंदर चले जाते हैं। जूही भी जिन्वू के आगे रहती है। जिन्वू बोलता है कि आज तो मैं अपना बेस्ट दूंगा और वो भी डंजन के अंदर चले जाता है।